पादप का जननांग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ठीक है। वैसे जननांग कायिक प्रवर्धन में और भी हो सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में और कौन से जननांग हो सकते हैं? पत्ती, कलम, तना, मूल आदि। हाँ, पत्ती से किस में होता है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम। ये देखो, ये डायग्राम दिया हो ना, ब्रायोफिलम। इसके पत्तों पे ना बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां लग जाती है, और जब ये पत्तियां गिर जाती है नीचे तो नया ब्रायोफिलम उगाता है। ठीक है। अब हम करेंगे आज पुष्प के भाग। तो पुष्प के मेन 4 भाग होते हैं। एक तो ये बाह्य दल बोलते हैं जिसको, ग्रीन वाला, क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और ये जो पंखुड़ियां होती है ये होता है कलर्ड दल पंखुड़ी। इनको बोलते हैं पंखुड़ियां। और पुंकेसर, पुंकेसर कौन सा भाग होता है? नर भाग। पुंकेसर कौन सा भाग होता है? नर भाग। तो पुंकेसर में क्या होता है? एक पुंकेसर को मैं अलग करूं तो पुंकेसर में ये देखो, ये बाल जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। और इसके ऊपर एक ये गांठ सी लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। कोश का मीनिंग क्या होता है? खजाना। खजाना। तो ये ना पराग कणों का खजाना होता है। किसका खजाना होता है? पराग कणों का खजाना। अब इसके मैं ऐसे हाथ लगाऊंगी तो ये देखो, येलो येलो कण जैसे क्या खुरदरे खुरदरे लग रहे हैं। ठीक है। आप भी ऐसे लगा के देख सकते हो। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये पराग कण है। ये क्या है? पराग कण। तो पुंकेसर होता है नर भाग, और नर युग्मक होता है पराग कण। नर युग्मक इसमें क्या होता है? पराग कण। अब हम इसमें देखेंगे वर्तिकागर और वर्तिका। क्या देखेंगे? वर्तिकागर और वर्तिका। देखो, इस टाइप का जो भाग होता है ना, ये स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर। तो अब देखो, ये यहाँ पे वर्तिकागर है, इसको मैं अगर काटूं तो यहाँ पे वर्तिका शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? वर्तिका। इसमें एक छोटी सी आपको पाइप जैसी लग रही है, ये खोखली लग रही है ना अंदर से, पाइप जैसी। यहाँ से होता हुआ परागकण, यहाँ से होता हुआ परागकण कहाँ जाता है? इसको मैं अगर कट करूं तो कहाँ जाता है? ये देखो, ये वर्तिका है। क्या है? वर्तिका। ये जो भाग है ना, ये देखो वर्तिका से जुड़ा हुआ है ना, जो व्हाइट वाला। हाँ, ये वर्तिका ही है मेन अंदर से। क्या है? वर्तिका। ये पाइप जैसी होती है। ठीक है। इसमें एक चिपचिपा केमिकल निकलता है। ठीक है। अब यहाँ से होता हुआ परागकण किसके पास आता है? अंडाशय तक। कहाँ आता है? अंडाशय तक। ये अंडाशय ही है। जो ये पार्ट है ना, ये क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अब इसको मैं कट करती हूँ और आप बताना। क्या दिखाई दे रहा है आपको? छोटे छोटे छिद्र। बीज दिखाई दे रहे हैं। छिद्र कहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई? है? क्या दिखाई दे रहे हैं? बीज दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्या बताओ? इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, अंधेरा मत करो। इस पे दिखाई दे रहे हैं क्या? तो ये होते हैं क्या? अंडाणु। क्या होते हैं? अंडाणु। और यहीं से परागकण एक अंडाणु से निषेचित होता है। क्या होता है? निषेचित। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं? निषेचन। और निषेचन के बाद ये जो अंडाशय ये किस में बदल जाता है? अंडाशय। फल में। किसमें बदल जाता है? फल में।
और अंडाणु किसमें बदल जाते हैं? बीज में। बीज में। ठीक है, तो समझ में आया कुछ?